आपको रिसर्च पेपर का यूनिट फर्स्ट की प्रथम हेडिंग अनुसंधान उपकरण रिसर्च टूल के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो इसको इंग्लिश में इस तरह डिफाइन किया गया है रिसर्च टूल्स को। तो एनी थिंग्स दैट बिकम्स ए मीन्स ऑफ कलेक्टिंग information for your study is called a research tool. For example, questions are interview, observation, etc. अर्थात कहने का मतलब ये हुआ है सूचना एकत्र करने के ये साधन जिनके द्वारा अनुसंधानकर्ता अपने अनुसंधान के लिए डाटा एकत्र करता है, उन उपकरणों को अनुसंधान उपकरण कहते हैं। कोई भी अनुसंधान करता जब अनुसंधान करता है तो वह सबसे पहले समस्या को चुनता है, उसे किस समस्या पर कार्य करना है। उसके बाद वह परिकल्पना का निर्माण करता है। परिकल्पना का निर्माण करने के लिए डाटा को एकत्र किया जाता है। डाटा एकत्र करने के लिए टूल्स की आवश्यकता होती है। अब अनुसंधानकर्ता के सामने एक समस्या होती है कि डाटा एकत्र करने के लिए उसे किस टूल का उपयोग किया जाए, किस प्रकार का टूल उपयोग में लाया जाए। इस स्थिति में अनुसंधानकर्ता उपलब्ध उपकरणों का विश्लेषण करता है और अपनी रिसर्च के अनुसार टूल्स का चुनाव करता है कि कौन सा टूल्स मेरी रिसर्च के लिए उपयुक्त रहेगा, अच्छा रहेगा, जिससे मेरे जो डाटा कलेक्ट होगा वो सही होगा। कौन सा, बहुत सारे उपकरण होते हैं लेकिन मेरे रिसर्च के हिसाब से कौन सा बेहतर है उसका वह चुनाव कर लेता है और फिर वह डाटा एकत्र करने का प्रयोग करता है। देख लेते हैं अनुसंधान उपकरणों के प्रकार। अनुसंधान उपकरण कितने प्रकार के होते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो प्रकार में आता है नंबर 1 है इंक्वायरी फॉर्म। क्या होता है? इंक्वायरी फॉर्म। इस वर्ग में वे सभी उपकरण आते हैं जिनमें आंकड़े एकत्र करने के लिए प्रश्न या कथन का प्रयोग होता है, जैसे प्रश्नावलियां, अनुसूचियां, चिन्हांकन सूची, निर्धारण, मापनी, प्राप्तांक पत्र अर्थात प्रथम पत्र मीन्स मार्कशीट आदि, ये इंक्वायरी के अंतर्गत आते हैं। दूसरा टूल्स जो होता है ये है अवलोकन, ऑब्जर्वेशन के द्वारा भी डाटा एकत्र किया जा सकता है। और कई अनुसंधानों में इसका लोग बहुत प्रयोग करते हैं। ऑब्जर्वेशन के द्वारा अर्थात किसी का ऑब्जर्वेशन करना और फिर वह वहाँ से जो डाटा प्राप्त हुआ है उसका अवलोकन करना, वही तो ऑब्जर्वेशन होता है। ऑब्जर्वेशन करके कोई चीज़ प्राप्त करना, वो अपनी रिसर्च में काम में लाना, यही तो ऑब्जर्वेशन है। तो दूसरा टूल क्या होगा? ऑब्जर्वेशन अर्थात अवलोकन। तीसरा है साक्षात्कार, इंटरव्यू। इसमें 2 या 2 से अधिक लोगों का होना आवश्यक है। इंटरव्यूअर जो होता है, इंटरव्यू लेने वाला जो होता है, वो क्वेश्चन की बौछार करता है और जो इंटरव्यू जो देता है वो उनका आंसर देता है। और यह सारे कार्य अपनी रिसर्च क्षेत्र की जनसंख्या के अंतर्गत ही किया जाता है। तीसरा जो उपकरण होता है वो होता है समाजमिति विधि। इसको इंग्लिश में सोशियोमेट्रिक टेक्निक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समाजमिति विधि को इंग्लिश में सोशियोमेट्रिक टेक्निक। तो ये भी एक अनुसंधान उपकरण है। इसके द्वारा भी अनुसंधानकर्ता अपने डाटा को एकत्र करता है। अंतिम है मनोवैज्ञानिक परीक्षण अर्थात साइकोलॉजिकल टेस्ट। इसमें निम्न टेस्ट आते हैं, जैसे उपलब्धि परीक्षण, बुद्धि परीक्षण, अभियोक्ता परीक्षण, रुचि ताल का अभिवृद्धि मापनी आदि। तो ये अनुसंधान उपकरण होते हैं। इन अनुसंधान उपकरणों के माध्यम से ही अनुसंधानकर्ता या रिसर्चर सूचनाएं, अपने क्षेत्र से सूचनाएं या डेटा कलेक्शन करके उनका फिर उपर्युक्त विधि से विश्लेषण करता है और अपने रिसर्च कार्य के परिणाम तक पहुंचता है। इन्हीं विधि का उपयोग करता है। ये इनके प्रकार भी और बहुत होते हैं और इसमें भी अभी छोटा सा ये तो मैंने पार्ट लिया है। इसका बहुत बड़ा विस्तार है उपकरणों के बारे में। आगे अगले वाले वीडियो में मैं बताऊंगा सारी बातें आगे और क्या क्या सीखना है। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।